ये है अंत की शुरुआत। तो आज मैं सीधा आदमियों से बात करूँगा। जेंटलमैन, मैं तुम्हें बताऊँगा कैसे तुम अपनी रिलेशनशिप को बर्बाद होने से रोक सकते हो। चलो शुरू करते हैं। हर इंसान अलग होता है, हर रिलेशनशिप यूनिक होती है, लेकिन अगर तुम मेरा कहा फॉलो करते हो तो तुम जानते हो मेरा क्लियर स्टैंस क्या है रिलेशनशिप्स पर। रिलेशनशिप तभी टिकती है जब आदमी कैप्टन होता है और डिज़ायर्ड होता है और वुमेन पैसेंजर होती है और एडमायरर होती है। अगर तुम्हें ये टर्म समझ नहीं आती तो सिंपल है, तुमने ग्राउंड वर्क ही नहीं किया। वहाँ मैं सब कुछ बताऊँगा। मैं ये इसलिए बोलता हूँ क्योंकि जब आदमी कैप्टन होता है वो फ्रेम कंट्रोल करता है। और फ्रेम मतलब क्या? पावर, अथॉरिटी, कंट्रोल। कैसे रिलेशनशिप चलेगी, कौन क्या करेगा, क्या अलाउड है, क्या नहीं है, सब डिसाइड करने का हक। जब आदमी फ्रेम कंट्रोल करता है तब रिलेशनशिप चलती है, जब नहीं करता वो धीरे धीरे टूटने लगती है। और आज के कंफ्यूजिंग सिग्नल्स के बावजूद जो औरत आदमी को देती है, सच ये है मेजॉरिटी की औरतें अभी भी एक स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट, डिसाइसिव लीडर चाहती हैं, कोई ऐसा जिसे वो रिस्पेक्ट कर सकें। लेकिन रियलिटी क्या है? लगभग 99% रिलेशनशिप में जो मैं देख रहा हूँ, वुमेन ज़्यादा पावरफुल होती है। इसका मतलब क्या है? वो फ्रेम कंट्रोल कर रही हैं। और इसी वजह से कई सौ रिलेशनशिप देखने के बाद भी मैं जेन्युइनली हैप्पी रिलेशनशिप्स को एक हाथ पर गिन सकता हूँ। और कोइंसिडेंस नहीं है, उन सब में आदमी पावरफुल था। तो सवाल ये है, अगर आदमी के फ्रेम से रिलेशनशिप बेटर चलती है तो फिर औरत इतनी बार कंट्रोल कैसे ले लेती है? दो तरीके हैं। पहला, आदमी शुरुआत से ही गिव अप कर देता है, वो कैप्टन बन ही नहीं पाता और कंट्रोल वुमेन को दे देता है सिर्फ इसलिए कि वो उसके साथ रिलेशनशिप में आ जाए। मैं इसे बोलता हूँ फेरी बू कैप्टन स्ट्रेटजी। ये क्या है? लेस अट्रैक्टिव मैन कंपटीशन जीतने के लिए वुमेन को वो सब दे देते हैं जो बेटर मैन कभी नहीं देंगे। एक्स्ट्रा वैलिडेशन, एक्स्ट्रा अटेंशन, एक्स्ट्रा कंप्लायंस। और फिर क्या होता है? वुमेन फ्रस्ट्रेट होती हैं बेटर मैन से और टेम्परेरीली सेटल कर लेती हैं उनके साथ जहां वो रूल्स बना सकें। और ये आदमी अंदर ही अंदर जानता है हैप्पी वाइफ हैप्पी लाइफ ही उसकी औकात है। लेकिन ये सिर्फ एक तरीका है। दूसरा और ज़्यादा डेंजरस, आदमी शुरू में स्ट्रोंग होता है, कैप्टन होता है, वुमेन उसको एक्सेप्ट करती है, लेकिन धीरे धीरे छोटी छोटे कंसेशंस, और एक दिन वो उठता है और सोचता है ये मेरी लाइफ कैसी बन गई। सच ये है, ज़्यादातर आदमी फ्रेम लूज़ करते हैं एक ही बार में नहीं, बल्कि धीरे धीरे बेचते हैं। अपनी फर्स्ट डेट याद करो, तुमने प्लान बनाया था, टाइम, प्लेस, एक्टिविटी, तुमने लीड किया था और उसने फॉलो किया, तुमने एक्सपीरियंस क्रिएट किया और वो उसमें एंटर हुई। ये ही फ्रेम है। और सच ये है, बिना इसके तुम्हें चांस ही नहीं मिलता। और ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि उसने तुम्हारे लिए कुछ क्रिएट किया हो। तो रिलेशनशिप स्टार्ट ही होती है जब आदमी कंट्रोल में हो। और ब्लंट ट्रुथ, इसी वजह से वुमेन वहाँ होती है। वुमेन उन आदमियों को रिवॉर्ड करती है जो लीड करते हैं, वो उनके पीछे नहीं भागती जो कन्फ्यूज्ड या पैसिव हो। ये याद रखो, क्योंकि टाइम के साथ तुम्हें फ्रेम छोड़ने का टेम्पटेशन आएगा। और ये टेम्पटेशन दो जगह से आता है। पहला, वुमेन तुम्हें इमोशनली मैनिपुलेट करती। हाँ, मैनिपुलेट, पिटी, शेम, एंगर, PSA। वो प्रेशर बनाएगी, तुम अनकंफर्टेबल फील करोगे और तुम फ्रेम दे दोगे सिर्फ पीस खरीदने के लिए। एक्सट्रीम केस, मेरी बात नहीं मानी तो मैं चली जाऊंगी, और तुम डर के मारे झुक जाते हो। अगर ये सब तुम्हें वैल्यूएबल लग रहा है तो मेरी बुक पढ़ो। लेकिन सुनो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम बाहर नहीं अंदर है। मैं खुद को ही कन्विंस कर देते हैं सरेंडर करने के लिए। क्यों? इमोशनल इन्वेस्टमेंट। जब तुम इन्वेस्ट हो जाते हो, तुम्हारी सोच डिस्टॉर्ट हो जाती है, तुम्हारा रोमांटिसिज्म एक्टिवेट हो जाता है। फिर तुम या तो सैक्रिफाइस मशीन बन जाते हो या इक्वल पार्टनरशिप के सपने देखने लगते हो। और ये सबसे बड़ा ट्रैप है। आज का मेल रोमांटिक आइडियल पार्टनरशिप सुनने में अच्छा लगता है, रियलिटी में ये काम नहीं करता। ज़्यादातर औरतें ना पेडेस्ट्रियल चाहती हैं ना पार्टनरशिप, उन्हें लीडर चाहिए। कोर्टशिप याद रखो, तुमने लीड किया था, ना कि उसे कन्विंस या कोलैबोरेट। सिर्फ तुम्हारी डायरेक्शन और उसने रिस्पॉन्ड किया।
वुमेन तुम्हें सिखा रही होती है कि ये काम करता है और तुम खुद ही उसे तोड़ देते हो। अब आता है क्रिटिकल मोमेंट, मैं इसे कहता हूँ बिगिनिंग ऑफ द एंड, जब आदमी फ्रेम देना शुरू करता है। कंडीशन सिंपल है, तुम इमोशनली इन्वेस्टेड हो और औरत तुमसे कुछ मांगती है जो तुम देना नहीं चाहते। रिक्वेस्ट छोटी होगी, ब्रंच, आउटिंग, फिर बढ़ेगी मूवी, शादी। अगर तुम इन्वेस्टेड नहीं होते सीधा नो। लेकिन अब तुम डर गए हो, सोचते हो अगर मना किया तो वो चली जाएगी। तुम्हें उसका गुस्सा देखने से डर लगता है, तुम्हें उसको खोने से डर लगता है, और बस वहीं तुम हार गए। उस मोमेंट से तुम फ्री नहीं रहे, तुम अपनी सच्चाई छोड़ देते हो, सिर्फ बचने के लिए जीने लगते हो। लेकिन रियलिटी, यह फियर झूठ है। सिंपल लॉजिक, अगर उससे रहने के लिए तुम्हें वो सब देना पड़ता जो तुम नहीं देना चाहते तो वो पहले ही चली जाती। तुमने पहले भी नहीं दिया, फिर भी वो रुकी। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारी ऑथेंटिसिटी से अट्रैक्ट हुई थी। तो अगर चल रहा है, उसे तोड़ क्यों रहे हो? कोई एविडेंस नहीं है कि नो बोलना रिलेशनशिप तोड़ देगा, लेकिन एविडेंस है कि अपने प्रिंसिपल्स पर टिकना रिलेशनशिप को स्टेबल रखता है। सॉल्यूशन सिंपल है, फ्रेम मेंटेन करो। ये मैं करूँगा, ये नहीं करूँगा, और उसे चूज़ करने दो, रहना है या जाना है। हाँ, वो फ्रस्ट्रेट होगी, हाँ वो अपसेट होगी, सो व्हाट, वो अडल्ट है, हैंडल कर लेगी। तुम्हारा काम उसकी हर फीलिंग फिक्स करना नहीं है, और सिर्फ उसके डिस्कम्फर्ट से बचने के लिए झुकना, ये वीकनेस है। प्रॉब्लम ये है तुम्हें ये सब करने के अर्ज आएगी। इसलिए याद रखो, जब प्रॉब्लम छोटी हो तभी लड़ लो, बाद में ये मॉन्स्टर बन जाती है। पावर में रहना मतलब ना बोलना। कंपनी का एग्जाम्पल लो, अगर एम्प्लॉय खुद सैलरी डिसाइड करे, कंपनी ख़त्म। सबको सब कुछ करने दोगे, सिस्टम टूटेगा। बहुत कम दोगे, लोग चले जाएंगे। लेकिन सेकंड ऑप्शन बेटर है, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देता है। रूल सिंपल है, सब कुछ नहीं मिलता। अगर वुमेन तुम्हें बेस्ट ऑप्शन समझती है, वो नो पर नहीं जाएगी। लेकिन जितना तुम यस बोलते जाओगे, उतना तुम्हारी लाइफ मुश्किल होती जाएगी। तुम उसकी डिमांड सर्व करते जाओगे और धीरे धीरे कंट्रोल उसके पास चला जाएगा, और वहीं अंत की शुरुआत है। लेकिन तुम इसे रोक सकते हो। अपने डर को देखो, उसे टॉलरेट करो और उसके अकॉर्डिंग एक्ट मत करो। अब बताओ, क्या ये तुम्हारी लाइफ से मैच करता है? कमेंट्स में लिखो, और इसे किसी ऐसे बंदे को भेजो जिसे ये सुनना चाहिए। तुम जानते हो वो कौन है। वर्ड ऑफ माउथ से ही चैनल ग्रो करता है। हमेशा की तरह सुनने के लिए धन्यवाद।